प्रिय विद्यार्थियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10th का अध्याय 5 विज्ञान का है। अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक और पेन को लेकर बैठिए और वीडियो को रोक रोक कर भी आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के साथ साथ रटना भी पड़ता है, अर्थात इसमें समझना और रटना दोनों साथ ही होती है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्योंकि ये एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसमें अभिक्रियाओं को आपको याद ही करना पड़ता है और कोई विकल्प नहीं है, कोई सूत्र नहीं है उसमें, सिर्फ जैसे याद ही करना पड़ेगा। जो अभिक्रिया है वो सुनिश्चित ही होगी। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं, अर्थात हमारे आसपास के पदार्थ जो भी है तत्व, मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, अर्थात वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि तत्वों को सिस्टेमेटिक ढंग से उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करने के लिए ही सिस्टेमेटिक ढंग से ही वर्गीकरण करना आवश्यक है। अतः तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। डोबेराइनर की त्रिक, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है, मतलब उनके बीच का जो परमाणु भार है उन अन्य 2 तत्वों का मध्य होता है। जैसे कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम, इनका परमाणु भार कैल्शियम का 40.1, 87.6 और 137.3, और इन दोनों को जो बेरियम और कैल्शियम को जोड़कर उसमें 2 का भाग देती है तो लगभग 87 के बराबर मान आता है। सीमाएं, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। डोबेराइनर त्रिक: लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, पोटेशियम और इधर ब्रोमीन, इधर बेरियम और आयोडीन। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे, अर्थात सारे गामा पाधानी सा, मतलब सा से सा तक समान गुण थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। सीमाएं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्वों तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इसी सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को सम्मिलित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। सारे गामा पाधानी सा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट एंड निकिल जैसे इन तत्वों के पहले तत्व के गुण सेम 8वें तत्व से मेल खाते थे, इसलिए इनको सारे गामा पाधानी सी के रूप में, पाधानी सा के रूप में लिखा गया है, अर्थात पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी,
तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तफलन हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। सीमाएं। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, ये इनकी सीमाएं हैं। यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मतलब ये किताब के अंदर बनी हुई है, कक्षा 10th में, उसमें भी आप क्रमवार देख सकते हो। ये है जो पहले बनी हुई थी वह सारणी है। अब है आधुनिक आवर्त सारणी। तत्व के ये है द्रव्यमान, पहले वाली है द्रव्यमान पर आधारित और ये परमाणु संख्या पर। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात उनकी बाहर के अपेक्षा उनकी परमाणु संख्या पर वे अधिक स्थायित्व और गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये है आधुनिक आवर्त सारणी, किताब में दी हुई है। अब वीडियो में तो स्पष्ट अगर दिखे नहीं दिखे वो किताब से देखकर आप समझ लेना। समूह ऊपर है ये समूह और ये है नीचे ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट है और ये है 7 आवर्त। टेढ़ी-मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इसमें एक से लेकर 7 तक आवर्त है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, अर्थात मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या थे। असमस्थानिकों स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूहों में रखा गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल 28 से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटीन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात उसमें प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और ये नाइट्रोजन, इनमें मतलब ये सब में 2-2 संख्या ये समान है, कोषों की संख्या समान है। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक ही समूह में मतलब सबकी संयोजकता समान होती है। जैसे एक हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, इसमें सभी में संयोजी कोषों की संख्या समान है, एक है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक संख्या समान है, एक है। समूह में नीचे
जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जा सकती है, जहाँ n दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के कोष n बराबर a, तो इसमें दो तत्व, प्रथम आवर्त में दो तत्व, l बराबर n बराबर 2, तो इसमें 8 तत्व, प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। अर्थात बाहरी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। तीसरा आवर्त सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तक पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर यह 0 तक घटती है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र के से बाह्यतम कोष की दूरी ही परमाणु साइज है। अर्थात परमाणु के सेंटर से, मतलब सेंटर बिंदु से, केंद्र से बाहर की ओर जो कोष की दूरी है वही परमाणु की साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। अर्थात नाभिक पर जितना अधिक आवेश होगा वह बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच कर रखेगा, जिससे उसका आकार छोटा होगा। थर्ड आवर्त में यह है इसकी त्रिज्या घटती है धीरे धीरे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन से धीरे धीरे जैसे यहाँ बढ़ती है तो इसमें इसकी त्रिज्या घटती है, क्योंकि इस पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाती है। फर्स्ट समूह और परमाणु त्रिज्या लिथियम से सीजियम तक यह बढ़ती है। 152 लिथियम सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की 244, सीजियम की 270। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धात्विक आवर्त सारणी में बाएं तरफ है, अर्थात बाएं तरफ है वो धातु है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे दाएं जाएंगे तो उसमें धात्विक गुण कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। अर्थात तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम रखेगा तो उसमें धात्विक गुण धीरे धीरे प्रवृत्ति कम होगी धात्विक गुण की। धातु इलेक्ट्रॉन खोते और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आसानी से निकलने की प्रवृत्ति ही धात्विक गुण है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसमें कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो जिससे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे और वह सरलतापूर्वक आसानी से निकल जाएंगे, तो उसमें धात्विक गुण अधिक होगा। और धात्विक गुणधर्म अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, अर्थात अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं ओर पाई जाती है,
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जिस पर जितना अधिक नाभिकीय आवेश होगा तो वह सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉनों को जल्दी ग्रहण करेगा। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्धधातुएं पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं की दर्शाते हैं। उपधातुएं उन्हें कहते हैं जो धातुएं एवं अधातुओं के गुण को दर्शाते हैं एक साथ। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्रम संख्या 1 से 3 तक। गुण आवर्त में परिवर्तन, कारण समूह में परिवर्तन और कारण। परमाणु साइज आवर्त में कम होता है और कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। समूह में परिवर्तन बढ़ता है। नए कोषों के जुड़ने के कारण बाहरी कोष तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है। धात्विक गुण आवर्त में कम होता जाता है कम होता जाता है और कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और समूह में बढ़ता जाता है। धात्विक गुण क्यों प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। यह आपको ऊपर ही समझाया गया है, क्योंकि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उसमें धात्विक गुण उतना ही अधिक होगा समूह में। अधात्विक गुण आवर्त में बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें बाहरी कोषों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इस कारण से। और समूह में परिवर्तन मतलब कम होता है, क्योंकि इसमें बाहरी कोषों की संख्या में वृद्धि होती है धीरे धीरे। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम होती, क्योंकि इस पर नाभिकीय आवेश कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में हमारा चैप्टर 5वां समाप्त हुआ। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र पातलिया, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया और आप अपने पढ़ाई को रिवीजन के तौर पर अपनी पढ़ाई में इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे और रिवीजन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम के समय मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके खूब मदद करेगा और कम से कम समय में मतलब अध्याय का रिवीजन, यही तो है एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए, मतलब बेस्ट क्वालिटी की पढ़ाई होनी ज़रूरी है और वह जल्दी से जल्दी अपने अध्यायों को रिवीजन कर पाए। मैं भी 10th में ऐसे जल्दी से जल्दी रिवीजन करता था और वह माइंड पर और अपनी जगह जो भी हम रिवीजन करते हैं तो वह शब्द जितनी बार अधिक से अधिक रिवीजन होगा तो वह शब्द इतनी बार माइंड में अपना निशान बनाएंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़ मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़े तो निशान। तो यह है कि जितनी बार अधिक आप प्रयत्न करोगे तो वह अध्याय आपको उतना ही समझ में आएगा। 1-2 बार पढ़ने से कोई चीज़ें मतलब माइंड में अपना स्थायित्व प्राप्त नहीं करती है। इसलिए अपने अध्यायों को बार बार रिवीजन कीजिए और उसके प्रश्न भी हल करने का प्रयत्न कीजिए। मैं ये थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद में इसके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न का उत्तर कैसे देना है और उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपके समझ में आया है और आप मतलब आपके लिए कुछ हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो की सदस्यता ज़रूर ले, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए और आप मेरे साथ निरंतर ऑनलाइन से जुड़े रहे। धन्यवाद।